हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज में अब अपन स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है हमारी कॉम्बिनेशनल सर्किट। लेकिन सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ रिव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या पढ़ा अपन ने फर्स्ट यूनिट में, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि कोई भी यूनिट आप पढ़ोगे सारी यूनिट एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपको सेकेंड यूनिट को अच्छे से समझना है या थर्ड यूनिट को अच्छे से लर्न करना है तो उसके कंसेप्ट समझने के लिए आपको फर्स्ट यूनिट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले अपन ने देखा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम्स हमारे पास होते हैं, जैसे आपके डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अपन ने ये सारे नंबर सिस्टम देखे। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के कोड्स देखे। डिफरेंट टाइप के कोड्स में हमारे पास होते हैं जैसे वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, ग्रे कोड, बाइनरी कोड, ये सारे डिफरेंट टाइप के कोड्स हमने देखे और कोड कन्वर्जन देखा। यानी अगर हमें ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, या फिर अगर हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर है उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के कोड कन्वर्टर देखे। उसके बाद अपन ने देखे लॉजिक गेट्स। किसी भी डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमें लॉजिक गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कोई भी डिजिटल सर्किट हम लॉजिक गेट्स को इंटीग्रेट करके बनाते हैं। तो लॉजिक गेट्स देखे। लॉजिक गेट में आपके आते हैं एंड, और, नॉर, नॉट गेट। तो ये सारे लॉजिक गेट्स अपन ने देखे। उसके बाद अपन ने देखा बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में हमने डिफरेंट टाइप के लॉज और थ्योरम्स देखी जिनका यूज किया जाता है बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। अब हम बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज ही क्यों करते हैं? बूलियन फंक्शन को इसलिए मिनिमाइज किया जाता है जिससे जब भी हम कोई डिजिटल सर्किट डिजाइन करें तो वो सर्किट हमारा एक तो स्मॉल होना चाहिए और बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। तो सिंपल और एफिशिएंट और स्मॉल सर्किट बनाने के लिए हमें बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना होता है उन लॉज और थ्योरम्स के थ्रू। ठीक है, तो वो लॉ और थ्योरम हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा के मैप। के मैप क्या कहलाता है? कर्लॉज मैप। कर्लॉज मैप का बेसिकली यूज किया जाता है बूलियन फंक्शन के मिनिमाइजेशन के लिए। अब आप कहोगे कि ऑलरेडी हमने बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए बूलियन लॉज और थ्योरम का यूज किया। एक्चुअली के मैप एक एफिशिएंट मेथड होती है किसी भी बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। इस मेथड की हेल्प से हम बहुत ही एफिशिएंटली किसी भी बूलियन फंक्शन को, बहुत ही एक्यूरेटली किसी बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो के मैप हमने पढ़ा 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल और 6 वेरिएबल के मैप, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने लास्ट मेथड पढ़ी है क्वीन मैकलिस्की मेथड, जिसे हम टेबुलर मेथड भी कहते हैं। ये जो क्वीन मैकलिस्की मेथड है वो भी बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने की एक टेक्निक है। अब आप कहोगे आप ऑलरेडी 2 टेक्निक बता चुके हो, ये तीसरी क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वीन मैकलिस्की मेथड का हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल 6 से ज्यादा होते हैं, तो हम क्वीन मैकलिस्की मेथड का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी हैं फर्स्ट यूनिट में। तो मैं आपसे कहूंगी कि फर्स्ट यूनिट को फर्स्ट लेक्चर से लेकर जितने भी लेक्चर मैंने फर्स्ट यूनिट के बताए हैं उसको सीक्वेंस से देखिए, क्योंकि सीक्वेंस से देखने में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। वहां पे मैंने सारी थ्योरम, सारे लॉस का प्रूफ भी करवाया है, उसके साथ सारे चीजों को एग्जाम्पल के साथ आपके साथ शो किया है, जिससे आपको बुक भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पूरे सीक्वेंस में वीडियो देखिए, आपका फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट कवर करने के बाद आप देखिएगा सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगी, जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट। हम किसी भी यूनिट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते, क्योंकि सारी यूनिट दूसरी यूनिट से कोरिलेट करती हैं। अगर आपने फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी तो आपको सेकेंड यूनिट में कॉम्बिनेशनल सर्किट की डिजाइनिंग समझ में नहीं आएगी। थर्ड यूनिट में सिक्वेंशियल सर्किट आपको समझ में नहीं आएंगे।
इसीलिए आपको फर्स्ट यूनिट से सीक्वेंस से सारे वीडियोस देखने हैं, उनके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और इसी तरह आपको पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कवर करना है। ये जो सीरीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।